टेररिस्ट थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने निर्वस्त्र हुआ है, खुद को निर्वस्त्र किया गया। ऐसा उन महिलाओं ने किया है? हाँ जी, उन महिलाओं ने ऐसे किया। ये बिल्कुल राजनीति है भारत सरकार की, अपनी षड्यंत्र हमें किया। फिर 9 साल में आप नहीं संभाल पाए तो फिर आप 40 साल के बाद उठा करके क्यों बकवास करते हो? ये तो बिल्कुल सरासर क्यों नहीं। जब गुजरात के दंगा होता तो 2 दिन में उसको, 3 दिन में, हफ्ते भर में या महीने भर में उसको संभाल सकता। मणिपुर छोटा सा स्टेट, मणिपुर की बातों का है, मणिपुर सिर्फ मणिपुर नाम लिया है, लेकिन वो बाकी जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा छत्तीसगढ़ और उसके तरफ राजस्थान, सिर्फ चुनाव के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। ये चुनाव 24 घंटे चुनाव, 24 घंटे। ये भारत के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है। या कुर्सी पे कौन बैठा है? राहुल गांधी बैठा है, नरेंद्र मोदी बैठा है। कुर्सी पे कौन बैठा है? कुर्सी पे जो बैठेगा वो जिम्मेदार है ना। राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार है जब राहुल वापस पाए? क्योंकि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आज हमारे सामने मौजूद है मैतेई समाज के लोग। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जंतर मंतर आए हैं। मेरा नाम हिजम राजेन। सर, जो अभी मणिपुर में 3-4 महीनों से जो माहौल है, अभी फिलहाल मणिपुर के क्या माहौल है? मणिपुर का माहौल जैसे 3 मई को थे, आज भी ऐसे ही है। ये जो कुकी टेररिस्ट है, जो नार्को टेररिस्ट है, जो बर्मा से आए हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि मणिपुर और असम और मिजोरम के कुछ एरिया को कन्फाइन करके अपने लिए होमलैंड मांगता है। आप ये बताइए, आप भारत से कोई हिस्सा जो है अलग देश मांगता है तो आप क्या आप उसको अलाउ करोगे? आप उसको राजी होगे? जब आप कश्मीर के बारे में जब बोलते हैं तो सारे मीडिया उछल पड़ता है। जब नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी एक भारत के एक अभिन्न अंग है, लेकिन भारत के मीडिया ने कभी उत्तर पूर्व भारत के लोगों को कभी अपने हिस्सा नहीं समझे। हम मणिपुर के लोग, मैतेई लोग जो है, हम हमेशा भारत को, अपनी दिल्ली की तरफ हम नज़र उठा के देखते हैं, लेकिन दिल्ली कभी मणिपुर या मैतेई की तरफ जो है अपने देश के नागरिक के जैसा नहीं देखते हैं। हम इसको एक पार्शियल ट्रीट समझते हैं। दिल्ली, खास करके दिल्ली हिंदी बेल्ट के लोग जो है मणिपुर की तरफ जो है देखना नहीं चाहते हैं। एट्रोसिटी करते हैं। दिल्ली में जब हम नए आए थे, चिंकी के नाम से जाना जाते थे, हमें थापा या कोई गुरखा के नाम से जाना जाता। जब डेमोग्राफी और जब हिस्ट्री नहीं जानते तो उटपटांग से बात जो हमको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। हम पूजने वाले लोग हैं, मैतेई लोग जो है, लेकिन दिल्ली जो है उस तरीके का मैतेई के साथ ऐसे सौतेली व्यवहार करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, क्या जो अभी मणिपुर में जो हालात है, कहीं ना कहीं उस मामले पे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है क्या? ये बिल्कुल राजनीति है भारत सरकार की, अपनी षड्यंत्र हमें ऐसे लगता है। भारत सरकार क्यों नहीं। जब गुजरात के दंगा होता तो 2 दिन में उसको, 3 दिन में, हफ्ते भर में या महीने भर में उसको संभाल सकता। मणिपुर छोटा सा स्टेट है, 32 लाख 35 लाख का पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहाँ जो है अगर प्रधानमंत्री चाहे, नरेंद्र मोदी चाहे, तो क्यों इसको कंट्रोल नहीं हो सकता? बिल्कुल कंट्रोल हो सकता। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में बोला तो है कि जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए मुझे दुख है। कहीं ना जी, 15 सेकंड की उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की है, मणिपुर की बातों का है। मणिपुर सिर्फ मणिपुर नाम लिया है, लेकिन वो बाकी जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा छत्तीसगढ़ और उसके तरफ राजस्थान की तरफ चले गए। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहता है, सिर्फ चुनाव के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। ये चुनाव 24 घंटे चुनाव, 24 घंटे। ये भारत के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है, आरएसएस के प्रधानमंत्री है या भारत के प्रधानमंत्री? हमें थोड़ा सा डाउट उसके ऊपर भी लगता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता है, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो विपक्ष है, जैसे कि राहुल गांधी जब से मणिपुर गए तब से वहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। क्या आपका भी मानना है कि इस मुद्दे पे ये सही है? या कुर्सी पे कौन बैठा है? राहुल गांधी बैठा है, नरेंद्र मोदी बैठा है। कुर्सी पे कौन बैठा है? कुर्सी पे जो बैठेगा वो जिम्मेदार है ना। राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार है? जब राहुल गांधी तो सस्पेंड हुआ था, उसे सदस्यता तक चले गए, उसका मेंबरशिप चले गए, वो तो एमपी भी नहीं था। अभी हो सकता है 1-2 दिन में उसको एमपी उसका जो सीट जो है वापस मिले, लेकिन मुझे तो डाउट है उसके ऊपर भी, क्योंकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी या आरएसएस या जो बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी फिर वो अपनी सदस्यता वापस पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है। मैं तो ये कहूँगा, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है।
प्रधानमंत्री हैं, उन्हें डर क्यों लगेगा? अरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो तो फिलहाल, तो हमें तो ऐसे नहीं लगता देश का प्रधानमंत्री, वो तो बीजेपी का प्रधानमंत्री ऐसे नजर आता है। ओनली बीजेपी के? यस, ओनली बीजेपी का, क्योंकि एक बीजेपी एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोलते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री की भाषा देश को संबोधित होना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री अभी तो भी कहते हैं। आज भी विपक्ष को कोसता है, विपक्ष की तरफ वो अंगुली उठाता है। 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, अब क्या किया फिर? 9 साल में आप नहीं संभाल पाए तो फिर आप 40 साल के बाद उठा करके क्यों बकवास करते हो? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये अखंड भारत बनाने की बात करते कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी। अब अखंड भारत बना, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? कुकी टेररिस्ट अलग देश मांगता है, अलग अपनी जो मांगता है, तो फिर वो अखंड भारत कहाँ से आ गया? अखंड भारत किसको आप डिफाइन करते हो? क्या अखंड भारत की परिभाषा क्या है? ये सबको बताएं ना जरूर। और जो अभी मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको किस नज़र से देखते हैं? हम उसको बिल्कुल गलत नज़र से देखते हैं, वो होना नहीं चाहिए था। हमें तो ये सूत्रों से पता चला कि वो टेररिस्ट थे, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने निर्वस्त्र हुआ है, खुद को निर्वस्त्र किया गया। ऐसा उन महिलाओं ने किया है? हाँ जी, उन महिलाओं ने ऐसे किया। हमें इस वीडियो में तो कुछ और ही बयां हो रहा है। नहीं, आप वीडियो पे हर चीज़ वीडियो की सच्चाई नहीं होते हैं। अब वीडियो के पीछे की कारण क्या है आप उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसका मंशा क्या है? नलाफाइड इंटेंट से किया गया वो, मैं तो बोलूँगा नलाफाइड इंटेंट। महिला अपने आप को ऐसा कैसे करेगी सर? मैं महिला को इज्जत करता हूँ, मैं महिला के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो महिला जो है, हमें पता चले कि वो टेररिस्ट टाइप पे थे। वो इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ। मैं इतनी बड़ी बात आपका कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। हमें पता चला अभी जो थोड़ी देर पहले एक भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि वो बिल्कुल टेररिस्ट थे। अच्छा जी। तो अब लास्ट एक कुछ सवाल है कि भारत सरकार है जो नरेंद्र मोदी, उनसे क्या मतलब अपील करना चाहेंगे मणिपुर को लेकर? मैं नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं। अभी मॉनसून अभी सेशन भी चल रहा है। अब बोलिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी बोलिए, ये जो जगह जो है नरेंद्र मोदी का 1.5 किलोमीटर भी दूर नहीं है ना? कल मंडे है, कल जो है उसको संसद के अंदर आएगा नहीं, लेकिन 10 तारीख को आएगा, हमें सुनने में आया। बोलना चाहिए 10 तारीख को आए तो कम से कम वो अपनी मणिपुर के बारे में अपनी क्या रणनीति है, मैतेई को बचाने के लिए क्या रणनीति है, क्योंकि कल भी जो है 3 मैतेई निर्दोष लोगों को घर में घुस करके मारा है। असम राइफल वहाँ पर डिप्यूट है, असम राइफल की क्या ड्यूटी है ये हम बताने की जरूरत नहीं, उनको वो बोलना चाहिए असम राइफल को क्या करना चाहिए। असम राइफल के पास जो है वो एक ड्यूटी असाइन किया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ कि जो सरेंडर टेररिस्ट है उनको डिफाइन करना, उनको पहचानना, उनको सुरक्षित रखना उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो जो सरेंडर टेररिस्ट है खुलेआम AK-47 हथियार लेकर के गांव-गांव में जाकर के, निर्दोष मैतेई गांव में जाकर के बंदूक चलाना शुरू कर दिया। तो अपने में जो है जो एग्रीमेंट जो है, सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट के जो प्रीएम्बल जो वायलेशन है, ये मैं ये कहूँगा असम राइफल का भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए असम राइफल पे।